जैसा कि आप सभी लोगों ने आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर दिया है, आप लोग चिंतित हैं कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप सभी लोग जान रहे हैं, कई सारे लोगों ने कई सारे डेटा बताए, कई सारी बातें बताई हैं कि कट ऑफ कम जाने के या ज़्यादा जाने के कारण क्या है। मैं भी आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट तो सेम होंगे, लेकिन जो लोगों ने नहीं बताए हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर सारी चीज़ें बिल्कुल सामने हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे कुछ आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाऊंगा कि मुझे जो कोर्स बेचना है कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। यहाँ पे एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दी जाएगी, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें, सब कुछ समझ सकें कि क्या है। और इसके बाद आपको फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है कट ऑफ के बारे में, क्या कैसे है, सब चीज़ें आपकी एक एक क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देखिए क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, ये फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात आती है और मेन आती है रीजन, क्यों ऐसा होगा, कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, तो इसका रीजन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये डेटा जो है सभी लोगों ने बताया है। ठीक है, मैं भी एक बार बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। कुछ लोग 23 लाख बता रहे हैं, कुछ 24 लाख बता रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 25 लाख लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो 25 लाख फॉर्म जो है, और पोस्ट है इसके लिए 4660, यानी कह सकते हो 536 में एक बच्चे का कंपटीशन, यानी एक बच्चा 536 के बीच में लड़ेगा, यानी 536 में एक का सिलेक्शन होगा। ठीक है, पिछली बार क्या था, लोगों ने 59 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और 9739 वैकेंसी थी। उसमें क्या फाइट थी, 605 में एक बच्चा लड़ रहा था। ठीक है, यानी कह सकते हो इसके अकॉर्डिंग तो पहले कठिन था, क्योंकि 605 लोग थे, इस बार 536 लोग हैं सिर्फ। ठीक है, इस हिसाब से तो लोगों ने बता दिया कि यहाँ पे क्या हुआ, कंपटीशन कम हो गया। कितना कंपटीशन कम हुआ, 11% कंपटीशन यहाँ पे कम है आपका। ठीक है, पहले की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो 11% तो कंपटीशन यहाँ से तो कम आ रहा है। अब हम आपको आगे कुछ बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये तो आपका हो गया डेटा, ये साफ साफ जो सामने दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ऐसा हो गया तो यही सब चीज़ बिल्कुल हो जाएगी। पीछे की और भी चीज़ें देखिए, जैसे कि आप देखेंगे कि अब देखिए पिछली बार क्या हुआ था, तो इस बार क्या हो रहा है, ये भी कुछ लोगों ने डेटा बताया कि इस बार जैसे कि एसएससी जीडी की वैकेंसी जो आई थी 26,146, ये सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, एसएससी जीडी की आ जाएंगी 25,000 समथिंग, उसमें भी चले जाएंगे कुछ लोग, क्योंकि ये कह सकते हो आरपीएफ का और जीडी का लगभग समय एक साथ चलेंगे एग्जाम। ठीक है, तैयारी चीज़ें सब कुछ होंगी। ठीक है, एएलपी कोई अभी अपडेट नहीं है। टेक्नीशियन के 9144 वैकेंसी है। ठीक है, एमटीएस की 7000 वैकेंसी हो जाएंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की सबसे बड़ी भर्ती आई है 60,000। ठीक है, लगभग 1,27,000 समथिंग कुछ कह सकते हो बच्चे इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, जो कि आरपीएफ में नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, ये बच्चे जो कम हो गए हैं इससे कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन समझिए, एक चीज को समझिए, देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैकेंसी जो आई है इसी साल आई हैं, कि 2024 में ये भी आई हैं और आरपीएफ भी आई हैं, जब 2018 में एग्जाम था तब नहीं आई हो, ऐसा नहीं है। 2018 में भी वैकेंसी आई थी। देखिए यहाँ पे हम वही वैकेंसी ले, वैकेंसी तो वैसे बहुत है, अगर हम और भी टीचर की जोड़ दें और भी चीज़ों की जोड़ दें तो बहुत वैकेंसी हो जाएंगी, लेकिन हम जोड़ रहे हैं जो ये ली है वही हमने बोली मेन वैकेंसी ली है, जो आरपीएफ और उसमें इक्वल लोग भरते हैं फॉर्म, वही वाली वैकेंसी ली है। ना तो हम सीजीएल वाली भी ले सकते थे, सीपीओ भी ले सकते थे, वो हमने नहीं ली, क्योंकि हम समझते हैं जो इस तरीके की क्या कैसा लेवल, उस हिसाब से हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो 2018 की बात है, 2018 में कितनी वैकेंसी थी उसी पद में, एसएससी जीडी के 54,953 थे, एएलपी के 27,000 कुछ थे, टेक्नीशियन की 36,000 कुछ थे, एमटीएस की 8300, ये लगभग 2017 में आई थी लेकिन 18 तक हो पाई थी। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 49,568 पद, यानी कि 1,77,162, यानी कि 2018 में तो और ज़्यादा बच्चे पास हुए थे, और ज़्यादा बच्चे पास होने से कंपटीशन कम हो गया होगा। तो पहले इस साल जो बता रहे 1,27,000 का आंकड़ा जा रहा है। ठीक है, और जो 2018 में थे वहाँ पे 1,70,000 से ऊपर, 77,000 से भी ऊपर जा रहा है, डेटा जा रहा है। यानी कि कह सकते हो इसमें 49,000 बच्चे कम पास होंगे पिछले की अपेक्षा, यानी कि साल 49,000 बच्चे कम रहेंगे, जो कि पहले निकल गए थे और 49+ निकले थे बाहर एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में चले गए थे, दूसरी भर्ती में चले गए थे। इस बार तो ये कंपटीशन, यानी अब कितना कंपटीशन टफ हो गया, 38%। जो हमें वहाँ पे वैकेंसी में फॉर्म फिलिंग के हिसाब से 11% की छूट मिली थी, वो यहाँ पे 38% में आगे ये हो गया, यानी 27% यहाँ पे कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, और दूसरी चीज समझिए, जो फॉर्म लोगों ने फिल नहीं किया है उन्हीं लोगों ने फिल नहीं किया है जो सिलेक्ट होने काबिल थे ही नहीं।
जो पढ़ने वाले थे तो उन लोगों ने तो फॉर्म फिल कर ही दिया है। ये समझो 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, भले ही यहाँ पे 50 लाख लोग फॉर्म भर देते, लेकिन इसमें मेन लोग होते यही जो ये 25 लाख लोग हैं। गिनती में भले ही ये 50 लाख लोग गिन लिए जाते, इसी प्रकार से जो पहले 59 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, इसमें काम के सिर्फ 25 लाख ही थे। समझ रहे बात को, ये भी समझिए। वो तो बाद में लोगों ने भर दिया था, ऐसे ही भर देते लोग फॉर्म, ये बात है। ठीक है, तो ये ना कहो कि कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन तो ज़्यादा होगा पिछली बार से इस बार, ये समझ लो। ठीक है, इस बार ज़्यादा कंपटीशन होगा, ये समझो। ठीक है, अब देखो जो ये 49,000 लोग भर्ती नहीं हुए हैं, यही तो सबसे बड़ी कंपटीशन देंगे। तो यही अब यहाँ पे 49,000 लोग आगे पहले तो बैठे होंगे, यही लोग बैठे होंगे पहले तो। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि अब आप लोग तैयारी ना करो, तैयारी करो ज़्यादा। मतलब ये ना सोच लेना लोगों से कि उन्हें तो कोर्स बेचना है, और वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनका कोर्स कैसे लोगे? क्योंकि उन्होंने अगर कह दिया कि कंपटीशन बहुत टफ है, ये वो होना मुश्किल है, तो आप भी उम्मीद छोड़ दोगे, सोचोगे नहीं कहेंगे अरे सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, बस ये हमने कोर्स निकाल दिया, 2,000 का था, हमने 50% डिस्काउंट कर दिया, 1,000 रुपये का मिल रहा है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कोर्स खरीदेंगे। तो ये चीज़ है और कुछ नहीं है, और आप लोग भी बातों में आ जाते हैं। तो देखो क्या क्या रीजन यहाँ पे बढ़े हैं, और भी रीजन मैं बताता हूँ। देखो पहली वो बात तो जो एप्लीकेशन है, चलो माना 11% डिक्रीज हुआ, लेकिन सिलेक्टेड जो थे वो 38% उस बार क्या हुए थे, ज़्यादा हुए थे, इस बार कम होंगे सिलेक्ट। ठीक है, यानी कह सकते हो कम होंगे इतने लोग। तो ये भी वैकेंसी समथिंग कुछ 49,000 की ज़्यादा हो रही थी, यानी 49,000 लोग अभी और टैलेंटेड लोग हैं, बच्चे हैं। सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो कि एज रिलैक्सेशन, ये तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। एज रिलैक्सेशन जो 3 साल का मिला है, जो 3 साल का ये एज रिलैक्सेशन मिला है, ये कहाँ जाएगा? ये भी तो बहुत टफ करेगा कंपटीशन को। सबसे बड़ी बात तो यही है, एज रिलैक्सेशन सबसे बड़ी बात है, ये समझ लो ध्यान से। जो एज रिलैक्सेशन है ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता देते हैं जो कट ऑफ जाएगी अब की बार क्या है, जॉन वाइज नहीं है। पहले क्या होता था, जॉन वाइज थी, ये सबसे बढ़िया चीज़ भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं भी है। पहले क्या होता था, कुछ जॉन की बहुत टफ चली, ज़्यादा चली जाती थी, 120 तक गई थी ओबीसी की। लेकिन ये नहीं है कि उसने 120 में 120 क्वेश्चन कर दिए थे, यानी कि जो पूरे मार्क्स आए थे, नहीं, वो नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में उसके 120 बन रहे थे। ठीक है, क्योंकि उसमें 20-20, 25-25 नंबर बढ़े थे, इसलिए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जो रॉ मार्क्स होंगे, अगर आपके यहाँ पे कह सकते हो जो रॉ मार्क्स होंगे वो आपके अगर 98 से प्लस नहीं है जनरल के, तो सिलेक्शन मुश्किल ही होगा, ये समझ लो। रॉ मार्क्स में हम बता रहे हैं। ठीक है, 98 प्लस आपको करना होगा, यहाँ पे 98 प्लस करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब ओबीसी SC ST जो अपने हिसाब से कम करते चले जाए, जैसे ओबीसी हो गया तो लगभग वही कह सकते हो 94-95 के आसपास, ऐसे ही कम करते चले जाओगे। हम जनरल का यहाँ पे बता रहे हैं, और अभी कट ऑफ इतनी जल्दी बता भी नहीं सकते, थोड़ा सा जब पेपर नहीं हो जाएगा तो ऐसा बताना सही भी नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन हमने आपको एक रफली आइडिया दे दिया, लगभग 98 प्लस जब आप करोगे तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये समझ लो। कोई फिर कुछ भी कहता रहे, ये फिर वही ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की बात हो जाती है कि आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी सोचेंगे और पढ़ेंगे कम। आप लोग पढ़ने लगी, तैयारी अभी से करने लगी है। देखो इसमें क्या है, आपको रीजनिंग में बहुत अच्छे से ध्यान देना कि यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आप अच्छे से कर पाओगे। जीएस को भी बहुत अच्छे से पढ़िए, और मैथ को भी पढ़िए, खैर ऐसा नहीं कोई हम कहे कम, सभी पढ़िए। खैर रीजनिंग को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत अच्छी आती है रेलवे में। ठीक है, और आरपीएफ की एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप कह सकते हो बहुत आराम, अच्छी नौकरी, मतलब आरामदायक नौकरी कह सकते हो। धूप आपको कहीं वो नहीं कि धूप में भागना पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है, आप आराम से स्टेशन में रहेंगे, आपके जूते तक गंदे नहीं होंगे, ये समझिए। ठीक है, जैसे आप घर से पहन के निकलेंगे वैसे ही आप घर से पहन के जाएंगे। जैसे और पुलिस में क्या होता है कि निकले थे कुछ और तरीके से, आए बिल्कुल वेशभूषा खराब करके। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो अगर थोड़ी सी भी सही से लगातार मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम लगभग आप कह सकते हो सितंबर-अक्टूबर में होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, तो अच्छे से तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इससे, और भी जो होगा आरपीएफ से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि अन्य लोगों को पता लग सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।